दोस्तों, एक गांव में एक बार एक वृद्ध व्यक्ति की लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। वह इस संसार से विदा हो जाता है। उसका लंबी बीमारी में काफ़ी इलाज चला, काफ़ी पैसा लगा और उसके एक ही बेटा था। बेटा ने अपने घर की जो स्थिति थी उससे भी कई गुना कर्जा लेके अपने बाप का इलाज में पैसा लगाया। उसके बाद उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहता है। उसका बाप का जो क्रियाक्रम जो भी होता है संस्कृति के अनुसार उसने किया, बैठक बैठक सब कुछ किया। उसके बाद बात आती है 13वीं की। कई जगह 12वीं बोलते हैं, कई जगह 13वीं बोलते हैं, कई जगह नुक्ता बोलते हैं। उससे पहले गांव के पंच पटेलों द्वारा, मेंबरों द्वारा, सदस्यों के द्वारा बताया जाता है कि नुक्ता करना पड़ेगा और ये तो हमारा संस्कृति की एक पहल है और इसके बिना जब तक तो नुक्ता नहीं करेगा तेरा बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, एक गरीब परिवार का बेटा जो पहले ही अपनी हैसियत से ज़्यादा कई गुना अपने बाप के इलाज में कर्जा लेके लगा दिया और अब उसके पास कुछ नहीं है। एक तो उसके परिवार का सदस्य भी चला गया जो कमाता था, जो उसके घर की रीढ़ की हड्डी थी। उसका घर बेघर हो गया। दोस्तों, जिस घर से बड़ा व्यक्ति या मुखिया चला जाता है उस घर को संभालने वाले जो बाकी घर रहता है छोटे, उनको टाइम लग जाता है। एक तो उसका घर का सदस्य चला गया, लाखों के कर्जों में वो डूब गया और अभी भी उसके ऊपर नुक्ता का दबाव दिया जा रहा है। वो सभी एक दिन करता क्या है कि सभी गांव के सदस्यों को, पंच पटेलों को, सरपंच को बुला के एक मीटिंग रखता है और उनके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। पहले तो मेरा पापा इस दुनिया से चले गए और दूसरी बात मैं मेरे बाप के इलाज में मेरी घर की स्थिति से कई गुना कर्जा लेके मैं लगा दिया। उसके बाद मेरा बाप चला गया। मैं अब नुक्ता नहीं कर सकता क्योंकि नुक्ते के अंदर 2 लाख से ज़्यादा पैसे लगेंगे और अब मैं कहाँ से लाऊं। मेरी स्थिति तो यह है कि मेरे बाप के इलाज में पूरा पैसा लग गया और अब जो बाप का जो संस्कृति के हिसाब से और जो समाज के हिसाब से क्रियाक्रम करने का है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, उसने हाथ जोड़ के सबके सामने विनती की कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे मैं इस कर्जे से उभरूंगा 1-2 साल बाद और मेरे बाप की शांति के लिए मैं अपने नज़दीक की सरकारी अस्पताल में 2 लाख रुपए मेरी तरफ से दूंगा मेरे बाप की शांति के लिए, ताकि वहाँ पे बेड की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, कमरे की व्यवस्था हो कि आज मेरा बाप बीमारी के कारण इस संसार से चला गया, कल किसी दूसरे का बाप ना जाए। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में मेरे बाप की शांति के लिए 1 लाख रुपए दूंगा ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने और IPS IAS बने और हमारा देश का विकास करे और हमारे गाँव की स्थिति को सुधारे। मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा ताकि कोई बीमारी पैदा ना हो। रास्ते चल रहे राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए मैं एक प्याव लगवाऊंगा। बस स्टैंड पर एक मैं बैठने की सीट लगवाऊंगा ताकि मेरी बाप की उम्र वाले नीचे ना बैठे। क्या दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपने बाप की शांति के लिए किए गए वादे सही थे और उसने जो गांव के लोगों से माफ़ी मांगी वो सही थी। ये बात सब सुनकर के पटेल तो थोड़ा विरोध किया, लेकिन वहाँ के सरपंच ने उसको शाबाशी दी कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, जा तू जो करना वो कर। क्या उस गरीब परिवार के बेटे ने सही किया? थोड़ा कमेंट करके बताना और मेरे द्वारा बताई गई बात आपको कैसी लगी, कोई गलती है, सही है, थोड़ा जरूर बताना कमेंट करके। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। आपका अपना बनवारीलाल गुमलाडू। जय हिंद, जय भारत।